हिंद, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलिए एलपी क्लास के हम सब ये 36वां सेट में पहुंच चुके हैं। इससे पहले 35 सेट हम लगातार कर चुके हैं, ये हमारा 36वां सेट है। और इसमें प्रीवियस साल अर्थात ये जो आज का है वो 27 अगस्त सेकेंड शिफ्ट जो 2018 में एग्जाम पढ़े हैं उसी के साइंस के प्रश्न आपके लिए चुन करके लाया गया। इसका टारगेट है हम सब 50 सेट तक लगातार पहुंचेंगे। ठीक है, इससे पहले अगर आप सब लोग अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जा करके सेट अवश्य देख लीजिए, एकदम फास्ट करके वीडियो देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसा कैसा प्रश्न इससे पीछे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आइए इसमें जुड़ जाते हैं इस सेट में 36वां। देखिए क्या कह रहा प्रश्न, देखिए क्या कह रहा, जिस प्रकार एकाकी संगहीन से संबंधित है उसी प्रकार मात्रा किससे है। ये रीजनिंग का एक प्रश्न ऐड हो गया। एकाकी संगहीन से है तो मात्रा है जो परिणाम से है, क्योंकि किसी चीजों का जो मात्रा मापते हैं तो उसका हम सब परिणाम को मापते हैं, तो परिमाण से है। चलिए प्रश्न रीजनिंग का एक आ गया था। चलिए आते, कार्बन का अपरूप नहीं है, तो कार्बन का अपरूप क्या, हीरा है, ग्रेफाइड है, तो ग्रेफाइड है, हीरा है, और ये भी है जो ना क्या दिया, बकमीन अस्टर फ्लोरीन, ये भी किसका है, कार्बन का एक अपरूप है। तो इसको आप जरूर याद रखिए कि ये है, ऐसे हम सब तो हीरा और ग्रेफाइड ऐसे याद ही रखते हैं, लेकिन क्या बकमिनस्टर फुलेरीन अर्थात फुलेरीन जो कार्बन का अपरूप है, लेकिन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो वह कार्बन का अपरूप नहीं है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ऐसा नहीं कि CO2 देख करके जो C है तो लगेगा कार्बन के ही अपरूप है तो यही मार देंगे, और नहीं है पूछा तो ये मारेंगे, ऐसे इस पे आंसर ज्यादा टिक होता। तो चलिए कार्बन का अपरूप नहीं है तो CO2। प्रश्न को फंसाने के लिए कैसा पूछा था, देखिए करंट अफेयर के भी एक प्रश्न आ गए। किस टीम ने जनवरी 2018 में पहली बार रणजी ट्रॉफी, फुटबॉल के क्षेत्र में रणजी ट्रॉफी किस क्षेत्र में जीता जाता, कमेंट कीजिए। तो रणजीत ट्रॉफी जीतकर इतिहास रचा था, तो कौन सी टीम ने, विदर्भ, क्या है, विदर्भ, कौन जीता था, विदर्भ। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का, तो इसी हिसाब से आप इस समय का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान जो थे, चंपारण के किसान वह पचकठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिससे 1 बीघा भूमि में 5 कट्ठा में क्या बोया जाता था, तो नील की खेती बोया जाता था। ठीक है, यहाँ क्या, नील। और चंपारण से ही महात्मा गांधी का प्रथम आंदोलन शुरू हुआ, कहाँ, भारत में शुरू हुआ, भारत में। ठीक है, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1917 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी को चंपारण अर्थात बिहार, चंपारण बुलाने का काम कौन किए थे, बुलाने का काम कौन किए थे, तो राजकुमार शुक्ला। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन तो वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर भारत में पूछे तो चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चलिए आगे चलते, तो वह नील की खेती का विद्रोह किया गया था। चलिए प्रश्न फिर से एक करंट अफेयर, फरवरी 2018 में राज्य सरकार अभियान के लिए किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को रिसजेट राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है, तो वो इरफान खान। जो कि ये प्रश्न ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 18 का पूछा तो इस बार 24 का पढ़ लीजिए। करा निम्न में कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूप में उत्पन्न होता, कौन होता, तो हाइड्रा की जो उत्पत्ति होती है वह यौन और अलैंगिक दोनों रूप में होती है, और हाइड्रा मुकुलन विधि के द्वारा होता है, अमीबा बहुविखंडन विधि के द्वारा। लोहा जो कि गुण में कोबाल्ट और निकेल जैसा, लोहा है जो कोबाल्ट और निकेल जैसा है को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया है। यह किसकी कमी में एक था, यह किसके कमी, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम, ओक्टेक्स नियम दिया यहाँ, न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, सारे गामा पाधा निशा। मेंडलीव की आवर्त सारणी को यह बढ़ते परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित किया था। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले 1913। बढ़ते परमाणु संख्या किस पर आधारित है, बढ़ते परमाणु संख्या पर आधारित है। उसके बाद ये डोबेराइनर का त्रिक नियम है,
जो कि क्या कहा जाता है, अगर 3 तत्व को इन्होंने रखा था और पहले और दूसरे तत्व के योग्य करके जो बीच वाले योग्य करके 2 से भागा देंगे तो वो बीच वाले तत्व की परमाणु संख्या ज्ञात होता था। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, रिक्त स्थानों को आपूर्ति कीजिए। क्या यदि एक पौधा समजीनी है तो समलक्षणी होगा, कैसा होगा, तो बौना और गोल होगा। बायो का प्रश्न है, बौना और गोल होगा, ये प्रश्न पूछा था। चलिए फिर देखते हैं, हम धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है धोबन सोडा का, की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे। अतः धोबन सोडा में HCl अम्ल को मिलाया गया है तो क्या होगा, CO2 गैस तेजी से बुलबुला के रूप में बाहर निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उससे तेजी से बाहर निकलेगा। यदि किसी अवतल दर्पण का आपतन कोण 30 डिग्री है तो प्रवर्तन कोण का मान बराबर होता है। ठीक है, प्रवर्तन के नियम से, प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण I बराबर कोण R आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। प्रवर्तन के कितने नियम है, 2 नियम हैं। अपवर्तन के कितने नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1, बात तो सही है। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान तो NH3, तो बताइए N ही हो गया 14 गुना 3, हाइड्रोजन का 1 हो गया तो प्लस इसको करना है, इस हिसाब से निकाला जाता है। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 हो गया और प्लस हाइड्रोजन का 3 हाइड्रोजन है तो 3 और 1 हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है तो 14 और 3 इकाई 3 तो 14 3 17। तो अमोनिया का यहाँ आपको सूत्र याद रखना होगा NH3, तभी आप निकाल सकेंगे। तो इसका परमाणु द्रव्यमान पूछा तो 17 हो गया। चलिए आगे चलते हैं, SI इकाई में भार का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। भार को क्या किस में मापा जाता है, न्यूटन में, और 1 kg बराबर 9.8 न्यूटन होता है। 1 kg बराबर कितना न्यूटन होता है, 9.8 न्यूटन। ठीक है, चलिए ये ग्राम है तो ग्राम इसका CGS मात्रक हो गया द्रव्यमान का, किलोग्राम इसका SI मात्रक हो गया। ठीक है, लेकिन भार का SI मात्रक हम सब न्यूटन में भी मापते हैं। आगे चलिए अगले प्रश्न पर। अरे तुमको वहां जाना है, फोन के लिए थी। चलिए आगे आ जाते हैं, क्या कह रहा, हाल ही में किसने भारतीय ई वाणिज्य विशालकाय संस्था फ्लिपकार्ट के नए CEO के रूप में, तो RC भागवत था उस समय 2018 के समय की ये प्रश्न है तो उसको छोड़िए। आते वैज्ञानिक वर्गीकरण ने, वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है, तो नस्ल के आधार पर वैज्ञानिक वर्गीकरण किया है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है, इससे क्या निर्माण किसके निर्माण के कारण होता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट किसके कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ये प्रश्न पूछा था। आगे चलते हैं अगले उपन्यास स्वतंत्रता ओटा के लिए कौन सा कन्नड़ लेखक ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, किसे मिला था, तो वो वॉलवार मोहम्मद कुन्ही को मिला था। चलिए आगे चलते, भारत के राष्ट्रपति, ये 2018 का ही प्रश्न है, क्या कर रामनाथ कोविंद सिंह ने किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश। चलिए ये तो प्रश्न ये भूल जाइए कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, लेकिन ये ध्यान रखना रामनाथ कोविंद किस राज्य से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प पूछे, गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नेता अर्थात बड़की जी का मान क्या होता है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, तो ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे चले, अगले प्रश्न देखते हैं, क्या करा, निम्नलिखित में कौन से नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ठीक है ना, कौन है, तो जीवाश्म से ऊर्जा, जीवाश्म से ऊर्जा की जो प्राप्ति होगी वह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होगा। इस जैसे देखिए अनवीकरणीय, सॉरी क्या दिया, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जीवाश्म है, जीवाश्म एक अनवीकरणीय है, अनवीकरणीय है। देखिए अनवीकरणीय किसको कहते हैं कि एक बार अगर हम जिसको यूज कर लें, उपयोग कर लें और दोबारा वह बचे ना अवशेष, तो उसे अनवीकरणीय। तो जीवाश्म का ऊर्जा एक बार उपयोग कर लेंगे तो दोबारा जरूरत नहीं है, लेकिन भूतापीय ऊर्जा बार बार, पवन ऊर्जा बार बार, सौर ऊर्जा बार बार, तो जिसका बार बार उपयोग किया जाए उसे नवीकरणीय ऊर्जा कहेंगे।
ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताएं जो जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है, तो विटामिन के, और विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लिकविनोन होता है। चलिए CuH2 प्लस CuH2, यह समीकरण में किसमें, तो देखिए Cu अलग हो गया और ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ गया, तो ये रेड क्रॉस अभिक्रिया होगा। क्या होगा? रेड क्रॉस अभिक्रिया, ऑप्शन सी हमारा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है। ये गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा है, और ये बल का सूत्र F बराबर ma। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में पर्वत श्रृंखला में से किसकी सबसे ऊंची पर्वत गुरु शिखर किसकी? अरावली पर्वत है। ठीक है, गुरु शिखर चोटी किसकी? अरावली। और अरावली पर्वत को हम सब सबसे प्राचीन पर्वत, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या करा? वैश्वीकरण दिग्गज यूनिलीवर का मुख्य मानव संसाधन अधिकार बनने वाले पहली महिला और पहली एशियाई कौन थी? तो कौन थी? लीना नायर थी। ये भी करंट का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न। आध्यात्मिक गुण बढ़ता है, मतलब प्रेडिक्ट टेबल में बताना है कि आध्यात्मिक गुण कहाँ से बढ़ता था, सोडियम से लेके क्लोरीन, अर्थात जब बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाता है। मतलब प्रेडिक्ट टेबल के बाएं तरफ धातु है, दाएं तरफ अधातु है, तो जैसे बाएं से दाएं जाएंगे तो उसका आध्यात्मिक गुण बढ़ता जाता है। तो सोडियम से क्लोरीन तब के ऐसा होता है। चलिए आगे चलते। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.3 और 3, तो इतना होता है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये हमारा प्रश्न लास्ट हो गया। तो ये हम सब ये सेट 36 नंबर सेट भी कंप्लीट किए, ठीक है, और 50 सेट तक लगातार